बहुत लेट हो गया। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो ये है सुबह का समय और आज से शुरू हो गया बेबू का स्कूल। तो बेबू के टिफ़िन में चिल्ला बना करके उसके अंदर आलू की स्टफिंग करी और उसका एक तरह से मतलब डोसा टाइप बना करके उसको पीस पीस में काट करके दे दिया और संतरा दिया और पानी की बॉटल। तो बस ये थी बेबू की आज फर्स्ट डे, 7th क्लास के फर्स्ट डे की टिफ़िन। और फिर अब की बार तो बेबू ने मुझसे कहा है कि आप मुझे छोड़िए, क्योंकि शान अब साइकिल से जाएंगे तो बेबू को छोड़ने के लिए मैं जा रही थी और बेबू का स्कूल थोड़ा ज़्यादा दूर है शान के स्कूल से। तो मेरी ड्यूटी लग रहा है ये चलती रहेगी जब तक ये दोनों पास नहीं हो जाते। तो बेबू की अब ड्यूटी मेरी स्टार्ट हो गई। बेबू को स्कूल छोड़ा। बेबू के स्कूल में ये सुंदर सी एक मंदिर है, वहाँ बेबू ने हाथ जोड़ करके अब बेबू चली गई थी स्कूल। तो बेबू मुझे समझा रही थी कि मैं आपको छुट्टी के समय कहाँ पर मिलूंगी। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, वहीं पर मुझे मिलना, क्योंकि बेबू को स्कूल में ऊपर क्लासेस में जाना पेरेंट्स का अलाउ नहीं है। बेबू के स्कूल में ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, बसें लगी हुई है। बेबू 7 साल से स्कूल बस से ही जा रही थी, लेकिन बच्चा है वो छोटी है। मैं हमेशा शान को स्कूटी से लेके गई। हर बच्चा चाहता है कि उसके पेरेंट्स ही उसको स्कूल ले आए। तो क्या किया जाए, बच्चे हैं तो थोड़े दिन इनका भी हेलो फ्रेंड्स, गुड इच्छा मॉर्निंग एंड इनकी वेलकम है। तो बैक। चलो तो भाई सुबह ठीक है। हो तो चुकी है और आज सुबह की शुरुआत आज हुई सुबह 5 बजे से, क्योंकि आज बेबो का फर्स्ट डे था क्लास 7th का। स्कूल फिर से खुल गया है, आज है 2 अप्रैल। तो बेबो को मैं स्कूल छोड़ के आ गई। बेबो के लिए टिफ़िन बनाया और उसको स्कूल छोड़ के आई। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं जब उनके पेरेंट्स स्कूल छोड़ते हैं, और शान को तो मैंने हमेशा छोड़ा है, बेबो को भी कोशिश करूँगी छोड़ने की। तो बस ये था अभी तक का काम। 5 बजे से इस समय बज रहे हैं 7:30, और रोज़ 7:30 बजे मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती थी, बट अब जा रही हूँ मैं थोड़ी देर में एक्सरसाइज करने। उसके बाद 1 घंटे का काम अब डिले चलेगा, लेकिन चलिए जैसा काम हो उस हिसाब से हमको एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों की ड्यूटी सबसे बड़ी है। तो अब थोड़ी देर में एक्सरसाइज। तो पति देव जी उठ गए थे और लगभग सभी लोग उठ गए थे, और मैंने आपको बताया कि गैस ख़त्म हो गई थी, इसलिए भाभी की तरफ चाय बना करके सबको चाय देने के बाद मैंने सिर्फ पानी पिया था और उसके बाद मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज करी। अभी मैं बहुत अच्छी वाली एक्सरसाइज नहीं कर पाती कि बिल्कुल फिट वाली जो दिखती है वो वाली नहीं, क्योंकि अभी तो मैं थोड़ी मोटी भी हूँ, लेकिन धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस सब एक्सरसाइज कर सकूँ। और मैं सारी एक्सरसाइज भी नहीं करती, उतनी ही करती हूँ जितना मेरा शरीर उस चीज़ को अभी झेल सकता है, और बहुत देर तक नहीं करती, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक दिन कर लिया ना तो फिर मेरे हाथ पैर जकड़ जाएंगे और बहुत पेन होगा, और उसके बाद फिर मेरा रोज़ का काम करना भी आफत हो जाएगा। तो जितनी कर सकती हूँ, जितनी अभी मेरी क्षमता है उतनी कर रही हूँ। कोशिश करूँगी कि अगर मेरी एक्सरसाइज हमेशा कंटिन्यू रही तो मैं फिर इसको बढ़ाती जाऊँगी। लेकिन ये करने से बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल मन और तरोताज़ा हो जाता है, और शरीर बिल्कुल फ्रेश सा फील होता है, और दिन भर फिर आप ताजगी से भरे रहते हैं। ये बात मैंने पहले भी रिपीट करी है, और बहुत अच्छा है फ़िलहाल। तो ये एक्सरसाइज हो गई, और एक्सरसाइज लगभग मैंने पौन घंटा करी थी। तो पौन घंटा करने के बाद फिर आराम से फिर मैंने अपने घर की साफ़ सफाई की थी। आराम से इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि हस्बैंड जी हैं तो, लेकिन उनको कहीं जाना नहीं था, वो घर पे ही रह कर के उनको अपना काम करना था, इसलिए मैं रिलैक्स थी। अगर उन्हें कहीं जाना होता तो फिर शायद मैं ना कर पाती एक्सरसाइज, तो इसलिए आराम से बैठ के कर रही थी। वो लोग चाय पी रहे थे। तो सिटिंग एक्सरसाइज, स्टैंडिंग और थोड़ा सा योगा, ये तीनों मिला के मैं 10-10 मिनट करती हूँ, और फिर मतलब टोटल मिला कर के हो जाता है लगभग 30 से 40 मिनट, 30 मिनट मिनिमम, और फिर अपनी मर्ज़ी फिर 30, 35, 40, इससे ज़्यादा नहीं। एक्सरसाइज कंप्लीट और अब सफाई शुरू। तो जा रही हूँ सफाई करने। अब मिलूँगी आपको सीधे मैं नहाने के बाद। तो सिलेंडर आ चुका था, तो सिलेंडर आने के बाद इसको पहले धुल लिया, और धुलने के बाद फिर जो है वो जब बाहर गई धुलने के लिए तो देखा इस पे धूल जमी थी, और धूल इसलिए जम रही है, वैसे भी ये बाहर रहता है, और मेरे जस्ट घर के बगल में कंस्ट्रक्शन बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है, जिसकी वजह से पूरी धूल इधर आती रहती है।
तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मिट्टी और ये सब यहाँ पर आ जाता है। तो बस सिलेंडर अब इसको चेंज कर दूँ, क्योंकि अगर गैस मतलब उधर सब कुछ बन जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दौड़ना बहुत पड़ता है, इधर से उधर से इधर। तो बस जस्ट अभी सिलेंडर पूजा चेंज करके किया। उठी हूँ और भाभी ने जल्दी से पापड़ और चाय बना लिया है, तो बस जल्दी से 2 पापड़ खाऊंगी और चाय थोड़ी सी पी के अब भागूंगी बेबो को लाने के लिए। जब पूजा पाठ रहती है और इस तरह से पाठ वाठ बैठता है तो बस सुबह से बस चल ही रहे हैं, दौड़ ही रहे हैं, भाग ही रहे हैं। और अब बच्चों का स्कूल खुल गया तो अब बिल्कुल 3 बजे तक कोई सांस लेने की फुर्सत नहीं। तो बस अब जा रहे हैं बेबो को लेने के लिए। और ये देखिए पापड़ आ गया है। पापड़ मेरे पास ज़्यादा नहीं है। और वो देखिए सुल्तान अपना खाना बिल्कुल खाना छोड़ दिया है, बस यही सब खाता रहता है। आलू खाएगा, पेड़ा खाएगा, बहुत बदमाश हो गया है। कल रात में भी इसने खाना नहीं खाया। हम ज़्यादा नहीं पियेंगे, देर हो रही है ना, थोड़ी सी बस दीजिए। अरे खा लो पापड़। अरे अभी जाना भी तो है, 15-20 मिनट तो जाने में लगेगा। लेकिन खा लो तब तक। कर बहुत लेट हो गया क्या? लेट होगा, कमर दर्द होने लगी। देखो सारे बच्चे चले गए। कितनी देर से बैठी हो? फिर कौन क्लास टीचर आए थे? वही बताए तो। और तुम किसके साथ बैठी थी? मेरी और बेबू आज बहुत खुश थी कि मम्मी आई हैं, तो बच्चों की ये अलग ही खुशी होती है। बस उस लेके आई हूँ और उसके बाद तुरंत ही मुंह हाथ धुला, तो देखा वहाँ कपड़े रखे थे बाथरूम में, वो सब फैलाया, भगवान जी के कपड़े धुल के डाले। और इस तरह से पूरे घर में आप घूमते रहिए, आपको छोटे मोटे बड़े काम दिखते रहेंगे। तो और वैसे भी आजकल खाना नहीं खा रही हूँ, इसलिए कोई ख़ास आलस भी नहीं आता। जब चावल दाल टाइप की चीज़ें कुछ खा लो तब फिर शरीर आलस करता है। व्रत में तो हम लोग ऐसे ही बहुत शरीर हल्का महसूस होता है। और ये देखिए पंडित जी पाठ कर रहे हैं और हमारे सुल्तान ये पूरा पाठ सुनेंगे, क्योंकि लड्डू मिलेगा खाने को। और पाठ होने के बाद तुरंत आई, फिर बच्चों को ये स्प्राउट दिया, ये इसमें स्प्राउट बन गए थे अच्छे से। तो फिर इन लोगों को थोड़ा सा नाश्ता दे दिया ताकि ये लोग भी खा करके दूध पी लेंगे। और उसके बाद फिर थोड़ी फुर्सत रहती है, क्योंकि व्रत का खाना बनता है, उसके बाद फिर इन लोग का खाना बनता है, तब तक बच्चे थोड़े से शांत हो जाते हैं। वरना शाम की भूख तो बहुत तेज़ लगती है। हम लोग को भी जब हम लोग छोटे थे तो बहुत शाम में पता नहीं क्या होता है कि बड़ी तेज़ भूख लग जाती है। तो बच्चे ये सब खा लेंगे। और उसके बाद मुझे बनानी थी भगवान के लिए, यानी माता रानी या फिर लड्डू गोपाल, दोनों के लिए मैंने आज बर्फ़ी बनाई थी, वो भी गरी की। तो बस पहले गरी को थोड़ा सा भून लिया था देसी घी में, वो क्लिप मेरी कहीं खो गई, मतलब नहीं हो पाई रिकॉर्ड। उसके बाद दूध डाला 2 कटोरी और उसमें थोड़ा सा केसर डाला, खोवा डाला, 1 कटोरी खोवा डाला, 2 कटोरी दूध डाला, थोड़ा सा केसर डाला और 2 ही कटोरी के बराबर भूरा डाला। और उसके बाद ये नारियल लगभग 2 बड़े गोले थे। अब ये तौल में कितने मुझे नहीं पता, लेकिन ये 2 बड़े गोले थे और उनको डाल करके फिर अच्छे से थोड़ी देर तक भूना। और जब तक ये दूध जो है इसमें सूखता है तब तक गरी भी इसमें भूनती रहती है। और नारियल में खुद अपना भी एक तेल होता है। उसके बाद थोड़ा सा फूड कलर डाला, येलो कलर का, वैसे ये ऑरेंजिश टाइप का था। तो इस तरह से डालने के बाद फिर इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया और इस प्लेट में घी लगी हुई थी। तो ये फिर जो गरी, और ये लड्डू बहुत जल्दी बन जाते हैं। और ये देखिए सुल्तान अपने पापा से खुजली करवा रहे ब्रश से, तो ये बाहर बैठ कर के इसका ब्रश कर रहे थे खुजली। और उसके बाद जो है ये इस गरी का जो था उसमें मैंने थोड़े से लड्डू बनाए थे और थोड़ी सी बर्फ़ी बनाई थी। तो ये जमाने के लिए रख दिया था। और जमने के बाद मतलब कि ये इतनी जल्दी नहीं जमता, इसको मैं सच बताऊं तो मैंने पूरी रात के लिए इसको मैंने फ्रिज में डाल दिया था। और जब इसको मैंने फ्रिज में डाला है तब जाके दूसरे दिन ये बर्फ़ी के लिए की तरह बहुत अच्छी बर्फ़ी कट के निकली थी।
क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेती है जमने के लिए। तो ये देखिए कितनी बढ़िया से बर्फ़ी बन के तैयार हो गई थी। गरी की घर की बनी हुई शुद्ध बिल्कुल साफ़ सुथरे से बनी हुई ये गरी की बर्फ़ी थी। बाज़ार में तो हर चीज़ अवेलेबल है, बट अपने हाथ से बनी हुई चीज़ें खाने में और किसी को खिलाने में जो खुशी मिलती है वो उसकी बराबरी कोई नहीं। तो ये गरी की बर्फ़ी बन गई थी और ये थोड़े से नारियल के लड्डू बन गए थे। तो ये था, एक मीठी डिश बना दी। अब थोड़े दिन के लिए ठाकुर जी को इसी का भोग लगेगा, माता रानी को भी इसी का भोग लगा आज के दिन। तो ये था आज की रेसिपी जिसको मैंने घर पे बनाई थी और सबने बहुत पसंद भी करी थी जब भगवान को प्रसाद चढ़ गया था। तो सबसे पहले तो बना करके ठाकुर जी को अपने भोग लगा दिया शाम की आरती में, और फिर उसके बाद माता रानी को भोग लगा दिया, और उसके बाद हम लोग ने इसको टेस्ट किया तो ये अच्छी बनी थी, बढ़िया थी। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मिलिएगा मुझसे हर एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, और गुड बाय एंड टेक केयर।